हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कमलेश। स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम जो टैली अकाउंटिंग जो एक सॉफ्टवेयर है उसमें कैसे हम जीएसटी को इनेबल करते हैं, और इनेबल करने के बाद उसमें जैसे लेज़र क्रिएशन करते समय कैसे जीएसटी की सेटिंग करेंगे, स्टॉक आइटम क्रिएट करते समय कैसे हम जीएसटी की सेटिंग करेंगे, टैक्स के लेजर कैसे हम क्रिएट करेंगे। ओके, तो हम सबसे पहले जीएसटी इनेबल करना हम टैली में जो कंपनी है उसमें सीखेंगे। यहाँ से हमारा अकाउंटिंग का सफ़र शुरू होता है। फ्रेंड्स, अगर आप एक अच्छे अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आपको टैली तो आना ही चाहिए, पर टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। फ्रेंड्स, टैली सीख लेने से मैं आपको कह रहा हूँ कि आप टैली सीख लिए मतलब आपको अकाउंटिंग आ गया, ऐसा नहीं है। ओके, तो हमारे वीडियो को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप देखते रहिएगा। हमारे जो भी वीडियो आते रहेंगे उसे आप देखते रहिएगा। तो हम टैली में किस तरह से अकाउंटिंग करते हैं प्लस एक अच्छा अकाउंटेंट कैसे बना जाए ये आपको हम ज़रूर बताएंगे। तो हमारे वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने टैली ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है कंपनी क्रिएट करने के लिए, तो चलिए मैं कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ पे आया तो किस नाम से कंपनी, तो जैसे मैं यहाँ पे एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ये बना लिया है। ओके, देन ये एड्रेस बोल रहा है, तो यहाँ पे मैं प्रॉपर एड्रेस ले लेता हूँ, और यहाँ पे इंडिया, और यहाँ पे स्टेट में हमें जो भी आपका स्टेट है आप वो ले लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको कंपनी क्रिएशन वो तो नॉर्मल सा चीज़ है, जो भी अभी आप अगर मेरे जो भी व्यूवर्स है वो देख रहे होंगे उन्हें कंपनी में टैली क्रिएशन मतलब कंपनी क्रिएशन करने आता ही होगा। और अगर आपको नहीं आता तो मेरा कंपनी क्रिएशन वाला वीडियो है वो आप ज़रूर देखिएगा, तो आपको अच्छे से टैली में कंपनी क्रिएट करने आ जाएगा। तो यहाँ पे फिलहाल मैं इंटर लेते हैं। यहाँ पे आपको सभी चीज़ें फिल करना है फ्रेंड्स, बट यहाँ पे मैं अभी फिल नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे फिलहाल मैं कंपनी को मुझे जीएसटी इनेबल करके बताना है, तो यहाँ पे मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ओके, तो चलिए इसके बाद अब देखिए हमने कंपनी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी बना तो लिया। अब हमें जीएसटी इनेबल करना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे यहाँ पे देखिए F11 फीचर्स में। उसके बाद F3 प्रेस करेंगे आप अपने कीबोर्ड से। टैक्सेशन स्टैच्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर्स F3 जैसे प्रेस करेंगे, देन यहाँ पे आपका ये बॉक्स आएगा, और यहाँ पे देखिए इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी करके लिखा है। तो ये ऑप्शन जो नो है आप इसे यस करेंगे। देन उसके बाद सेकंड नंबर में सेट अल्टर जीएसटी डिटेल है, इस ऑप्शन को भी आप यस करेंगे। जैसे ही आप इसे यस करेंगे तो ये बॉक्स आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेट, तो आपने कंपनी क्रिएशन करने के टाइम स्टेट चुना ही था, तो ये तो ऑटोमेटिकली ही आ जाएगा। देन उसके बाद फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन टाइप, कि आप रेगुलर हैं कि कंपोजिट स्कीम वाले हैं, तो जो भी आपका है। देखिए यहाँ पे अगर आप रेगुलर चुनते हैं तो यहाँ पे आपके कुछ अलग डिटेल रहते हैं, और अगर आप कंपोजिशन स्कीम चुनते हैं ये देखिए यहाँ पे आपके कुछ ना कुछ डिटेल चेंज हो गए। तो ध्यान रखिएगा, जो भी आपके डीलरशिप है जो मतलब सॉरी जो भी आप स्कीम लिए हैं तो वो आप यहाँ पे ज़रूर चुनिएगा सही से, इसी पे गलती मत कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे रेगुलर चुनता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम है, कब से आपका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हुआ है, मतलब कब से आप जीएसटी में एंट्री स्टार्ट किए हैं, कब से इनेबल करना है वो डेट यहाँ पे रहता है। तो मैं यहाँ पे अभी 1 अप्रैल मान के चल रहा हूँ। देन यहाँ पे जीएसटी नंबर, फ्रेंड्स जब हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो जो हमें नंबर मिलता है वही जीएसटी नंबर हमें यहाँ पे लेना है। तो मैं यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल देता हूँ। ओके, देन उसके बाद फिर यहाँ पे मंथली की क्वार्टरली, तो यहाँ पे फ्रेंड्स जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है वो यहाँ पे क्वार्टरली रिटर्न फाइल, 1.5 करोड़ से ज़्यादा है वो मंथली रिटर्न फाइल करते हैं, और जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है वो यहाँ पे क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं। ओके, तो यहाँ पे फिलहाल मैं मंथली लेके चल रहा हूँ, तो आप ध्यान रखिएगा आपका जो भी है, आप मंथली रिटर्न फाइल करते हैं तो मंथली चुनिएगा, क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं तो क्वार्टरली चुनिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देन यहाँ पे ई वे बिल के बारे में बता रहा है। तो फ्रेंड्स ई वे बिल जैसा कि आप लोगों को पता ही है, और जो मेरे व्यूअर्स जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूं। ई वे बिल जब हम गुड्स का मूवमेंट एक जगह से दूसरे जगह गुड्स का मूवमेंट होता है, गुड्स को ट्रांसफ़र करते हैं,
तो उसके लिए हमें ई वे बिल लगता है। तो अगर आपका ई वे बिल का रिक्वायरमेंट है तो आप इस ऑप्शन को यस रखिएगा, और अगर नहीं है तो आप इसे नो भी कर सकते हैं। फिलहाल चलिए मैं यहाँ पे ये यस कर देता हूँ, और यहाँ पे जो आपका एप्लीकेबल जीएसटी डेट का यहाँ पे जो डेट डला रहेगा वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। आप इसे चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे हम इनवॉइस वैल्यू ही लेंगे, और थ्रेशोल्ड लिमिट, तो ये ई वे बिल का जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 50,000 ही रहता है, तो यहाँ पे ये 50,000 ही रहेगा। ओके फ्रेंड्स, देन यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, एप्लीकेबल फॉर इंट्रा स्टेट, मतलब अपने ही राज्य में, अपने ही स्टेट में अगर आप गुड्स सप्लाई करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है करेंगे ही, तो ये भी यहाँ पे यस रहेगा ही। ओके, देन उसके बाद फिर नेक्स्ट बोल रहे हैं इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट। अगर आप एडवांस रिसिप्ट लेते हैं तो जीएसटी में होता है फ्रेंड्स कि अगर आप किसी से एडवांस रिसिप्ट लेते हैं तो उसका जीएसटी भी आपको गवर्नमेंट को पे करना है। तो अगर आप इस टाइप का आपका कोई नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है, इस तरीके का जो ट्रांजेक्शन होता है, तो आप इसे यस कर सकते हैं, अदरवाइज ये नो ही रहने दीजिएगा। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज। देखिए, रिवर्स चार्ज मतलब ये अनरजिस्टर्ड डीलर के केस में होता है, तो जब भी आप रिवर्स चार्ज के केस में आपको ये एंट्री करते हैं तो आपको ये यस रखना जरूरी है। तो फिलहाल मैं इसे यस कर लेता हूँ। देन उसके बाद सेट अटर जीएसटी डिटेल, ये भी बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट फीचर्स है फ्रेंड्स। देखिए, कई सारे बिजनेस ऐसे होते हैं, जैसे कि अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें तो एक ही सर्विस, जैसे अगर आप एक मान लीजिए अगर एक सीए है तो वो एक प्रकार की ही सर्विस देगा, आप लॉयर हैं तो एक प्रकार की सर्विस देंगे, आप डॉक्टर हैं तो एक प्रकार की ही सर्विस देंगे। तो जो एक ही रेट वाले सर्विस या गुड्स रहते हैं, जिनका अगर हम ट्रेडिंग की ही बात करें, गुड्स की ही बात करें, तो एक ही रेट वाले चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो, अगर हम उसका बिजनेस करते हैं तो हम इसे यहाँ पे इस फंक्शन को एक्टिवेट करते हैं। अगर आप जैसे ही इसे यस करेंगे तो देखिए एक बॉक्स आ गया, तो यहाँ पे जो भी उसका आपका गुड्स या सर्विस का जो एसएसएन रहेगा वो आप यहाँ पे, या फिर सेक कोड रहेगा वो डाल देंगे। देन उसके बाद यहाँ पे आप ये टैक्सेबल चुन लेंगे, और यहाँ पे आपका जो भी रेट है 5 है, 12 है, 18 है, 28 है, जो भी आप लेना है वो ले लेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पे तो फिलहाल मैं इसको स्किप करके यहाँ पे नो कर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो एंट्री करना है वो अलग अलग गुड्स अलग अलग रेट वाले हैं। देन उसके बाद ये फिर इसे नो ही रहने दीजिएगा, और इंटर इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे जीएसटी इनेबल हो गया है, इंटर इंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर दीजिएगा। ठीक, अब देखिए हमारे इस कंपनी में जीएसटी इनेबल हो गया है फ्रेंड्स। तो सबसे पहला स्टेप तो हमारा यही था कि हम कंपनी में जीएसटी कैसे इनेबल करते हैं। अब हम इनेबल करना तो सीख गए, अब उसके बाद चलते हैं कि जब हम जैसे लेज़र क्रिएशन करते हैं, स्टॉक आइटम क्रिएशन करते हैं, तो उसमें कैसे जीएसटी की सेटिंग करते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लेज़र में देखते हैं। तो सबसे पहला है अकाउंट इन्फो में, चलिए हम लेज़र में चले जाते हैं। क्रिएट, तो यहाँ पे जैसे अगर मैं किसी पार्टी का बना रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मिस्टर अमन है, तो यहाँ पे मैंने मिस्टर अमन करके एक लेजर बना लिया, जो कि मैं है क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर है। ओके, यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, आपको एड्रेस अच्छे से केयरफुली डालना है, क्योंकि जीएसटी में एड्रेस बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर वो सेम स्टेट का रहेगा, यहाँ पे देखिएगा अगर वो सेम स्टेट का है, जैसे कि हम छत्तीसगढ़ के हैं, और हमारा जो जिसे हम गुड्स सप्लाई कर रहे हैं या जिससे हम गुड्स परचेस कर रहे हैं, अगर वो भी छत्तीसगढ़ का है, तो इसे इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन बोला जाता है। और अगर अदर स्टेट में है तो इंटर स्टेट, सेम स्टेट है तो इंट्रा, अदर है तो इंटर। तो यहाँ पे स्टेट को केयरफुली ही लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं छत्तीसगढ़ ले रहा हूँ, और जैसे आप इंटर कर, ये तो आप नॉर्मल टैली में भी होता है तो करते ही हैं। तो यहाँ पे फिर अगर नया क्या है, तो देखिए यार पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर पूरा देखिए, अभी तो वीडियो बहुत बचा है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो देखिए जैसे अब इंटर करते हुए यहाँ पे आप नीचे आएंगे, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है नया चीज जो जीएसटी इनेबल करने के बाद आता है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, रजिस्ट्रेशन टाइप। अगर जिस पार्टी से आप गुड्स परचेस, क्योंकि देखिए सन्ड्री क्रेडिटर लिया है हमने, तो गुड परचेस ही कर रहे होंगे, तो अगर वो रेगुलर है तो रेगुलर लेंगे, अगर वो कंपोजिशन स्कीम में है तो कंपोजिशन लेंगे, कंज्यूमर तो सेल के टाइम है तो वो तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आएगा ही नहीं, और अगर वो अनरजिस्टर्ड डीलर है तो अनरजिस्टर्ड डीलर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे रेगुलर है, तो यहाँ पे मैं रेगुलर मान के चल रहा हूँ, रेगुलर ले लेता हूँ, और जो भी उनका जीएसटी नंबर रहेगा वो आप यहाँ पे डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे एक जीएसटी नंबर ले लेता हूँ,
ये, और इंटर इंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके, तो देखिए इस तरीके से हमने ये एक पार्टी का लेजर बना लिया। अगर और आप कोई दूसरा लेजर बनाना चाहते हैं, जैसे कि देखिए मैं एक और लेजर बना लेता हूँ मिस्टर अर्जुन के नाम से, तो देखिए यानी मिस्टर अर्जुन लिख लिया है, ये भी मेरे सन्ड्री क्रेडिटर ही हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैं इनको ले रहा हूँ, ये कहाँ के हैं, अगर मध्य प्रदेश के हैं, तो जैसे ही मैंने अगर यहाँ पे मैं एमपी लेता हूँ, अगर वो मध्य प्रदेश के हैं और हम छत्तीसगढ़ के हैं, तो यहाँ पे वो रेगुलर है, कंपोजिट है, जो भी है आप वो चुन लेंगे। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे रेगुलर लेता हूँ तो फिर यहाँ पे उनका जीएसटी नंबर जो भी रहेगा वो हमको लेना है। तो यहाँ पे एमपी का कोड क्या रहता है 23, और जो भी उनका जीएसटी नंबर रहेगा वो हम डाल देंगे। ये हमने डाल दिया और इंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप पार्टी के लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हमने क्रेडिटर के लेजर बना लिए, एक डेटर का भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मिस्टर मनोज के नाम से एक लेजर बना लेते हैं। तो मिस्टर मनोज है, और ये अब हमारे क्या हो जाएंगे, सन्ड्री डेटर्स। क्रेडिटर का हमने एक लेजर बना लिया, तो डेटर्स का ये भी सेम फ्रेंड्स, कुछ नहीं, सेम डेट क्रेडिटर के जैसे ही बनेगा। ये भी अगर रेगुलर है तो रेगुलर, जैसे अगर मान लीजिए ये कंपोजिशन है तो हम कंपोजिशन ले लेंगे, तो उनका जीएसटी नंबर लिखना होगा। यहाँ पे देखिए अगर आप अनरजिस्टर लेते हैं, अगर मान लीजिए आपका ये पार्टी अनरजिस्टर है, तो अगर आप जैसे एंटर करते हैं तो यहाँ पे देखिए वो जीएसटी नंबर में नहीं आया। क्यों? सिंपल सी बात है यार, अनरजिस्टर का तो कोई जीएसटी नंबर होता ही नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से आप ये बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम लेजर क्रिएशन करते हैं। अब हमने पार्टी के लेजर तो बना लिए, अब अगर हम कुछ टैक्स के लेजर देखें तो टैक्स में हम क्या बनाते हैं, आईजीएसटी बनाए। तो जैसे ही आईजीएसटी बनाते हैं तो ये किस में जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। जैसे आप ये लेंगे तो टाइप ऑफ ड्यूटी या टैक्स में क्या लेंगे, यहाँ पे जीएसटी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, याद रखिएगा। देखिए आईजीएसटी है तो आई का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड टैक्स, तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड लेना है और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड्स। अब देखिए कई सारे ऐसे आपने अगर वीडियोस देखे होंगे या फिर कई सारे लोग आपको ऐसे बताते होंगे कि एट द रेट इतना परसेंट वाला बनाइए, इतना अलग अलग बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बड़ा झंझट होता है यार। ओनली सिर्फ एक ही लेजर बनाइए, आईजीएसटी का एक लेजर बनाइए, सीजीएसटी का एक लेजर बनाइए, एसजीएसटी का, यही बेस्ट है। आपको आगे चल के कोई भी अपने से काम नहीं करना पड़ेगा, टैली ऑटोमेटिकली ही सब कुछ काम करके आपको दे देगा। तो अगर आप एक अच्छे अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो अलग अलग परसेंट वाइज लेजर, आपका जो टैक्स लेजर है वो क्रिएट मत कीजिएगा, सिंगल सिंगल लेजर क्रिएट कीजिए, ज़्यादा अच्छा है। आप ज़्यादा अच्छे से इसकी रिपोर्टिंग कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे इसे एक्सेप्ट करते हैं, या जीएसटी के बाद यहाँ पे एक सीजीएसटी बना लेते हैं। तो ये भी किसमें जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी। अब सी मीन्स क्या होगा, सेंट्रल। ओके, ये हमने बना लिया। अब देन एक और एसजीएसटी बच गया, एसजीएसटी बना लेते हैं, ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, और ये किस में चला जाएगा, स्टेट टैक्स में। ओके, यहाँ पे परसेंट बिल्कुल भी मत डालिएगा, ये खाली ऐसे ही बनाना है। ठीक, तो ये हमने इस तरीके से लेजर, तो हमने पार्टी के लेजर बना लिए, हमने टैक्स के भी लेजर बना लिए। अब देन उसके बाद एक परचेस और एक सेल भी बना लेते हैं। तो अगर देखिए परचेस का लेजर मैंने बना लिया है, तो ये किस में जाएगा, परचेस का लेजर परचेस में। फ्रेंड्स यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं, कई सारे ऐसे हैं जो परचेस एट द रेट इतना परसेंट, परचेस एट द रेट इतना परसेंट बनाते हैं। तो आपको वैसा करने की, जैसे मैं भी मैंने टैक्स के लेजर में बताया, वैसे झंझट नहीं है यार, बड़े आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कॉमन एक लेजर बनाइए, जैसे कि आप नॉर्मल जीएसटी के पहले जो नॉर्मल टैली में करते थे वैसा ही करिए तो ज़्यादा अच्छा है। हम यहाँ पे लेंगे, अब देन यहाँ पे इस जीएसटी एप्लीकेबल, तो यहाँ पे तो हमें एप्लीकेबल ही रखना है। अब सेट अडर जीएसटी, तो यहाँ पे मैं आपको, वैसे तो इसे नो ही रखना है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आप ये यस करेंगे तो क्या होगा। जैसे ही आप यहाँ पे यस करते हैं तो जो भी एचएसएन कोड है, ये तो हमें फिलहाल अभी यहाँ पे हमें नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स हमें एचएसएन कोड स्टॉक आइटम में डालना होता है, यहाँ पे नहीं डालना होता, तो यहाँ पे हम ये नहीं लेंगे। हाँ, ये भी नहीं। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, ये हमारे काम का है फ्रेंड्स। तो देखिए नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या होता है, तो ऑब्वियसली जो हमारे नए व्यूअर्स है या फिर जो जीएसटी के बारे में नहीं जानते हैं, मैं उनको बता दूं कि जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो किस टाइप के ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे हमें जीएसटी एंट्री करते समय नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन चुनना पड़ता है। जैसे कि अगर आप लोकल गुड्स परचेस कर रहे हैं लोकल जगह से, तो परचेस टैक्सेबल चुनेंगे। सेम अगर किसी बाहर के गुड्स, आप किसी बाहर दूसरे राज्य से गुड्स खरीद रहे हैं तो इंटर स्टेट परचेस टैक्सेबल चुनेंगे। अगर आप टैक्स फ्री गुड्स खरीद रहे हैं वो लोकल है, तो आप परचेस
एग्जेम्प्ट चुनेंगे, तो इस तरीके से आप अलग-अलग यहाँ पे हम नेचर ऑफ ट्रांज़ैक्शन चुनते हैं फ्रेंड्स, ओके। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे फिर कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये ले लेंगे तो फिर हमें अलग-अलग रेट वाला बनाना होगा, तो यहाँ पे तो हमें नॉट एप्लीकेबल ही करते हैं, ओके। तो और जो भी परसेंट रेट डालना है यहाँ पे, अगर ये टैक्सेबल है तो टैक्सेबल ये ले लेते हैं और जो भी परसेंट रेट डालना है वो डाल देंगे, ओके। लेकिन यहाँ पे तो फिर ये हो जाएगा, तो जैसे कि मैंने आपको बताया हमें इससे कुछ नहीं करना है, एस्केप करते हुए हम पीछे चलते हैं। खाली हमें सिर्फ ये परचेस को बनाना है और ये नो करके यहाँ पे हम ये गुड्स लेते हुए आगे बढ़ जाएंगे, ठीक। इसी तरीके से हम एक सेल का भी लेजर बना लेते हैं। सेल, सेल किस में जाएगा, सेल में, और फिर यहाँ पे यस। तो देखिए यहाँ पे फिर ये, जैसे कि मैंने आपको परचेस के टाइम बताया कि इसे कुछ नहीं करना रहता, तो ऐसे हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन हम एक बार अंदर के ऑप्शन को जाके देख लेते हैं, क्योंकि परचेस में कुछ अलग, परचेस में जो दिखाया था क्या पता सेल में कुछ अलग हो। जैसे हम इसको यस करते हैं, देखिए सेम वही दिखा रहा है, लेकिन नेचर ऑफ ट्रांज़ैक्शन में आते हैं तो देखिए यहाँ पे कुछ चेंज हो गया। तो यहाँ पे भी सेम, अगर आप लोकल सामान बेचते हैं तो सेल्स टैक्सेबल, और अगर आप फ्री वाला सामान बेचते हैं तो सेल्स एग्जेम्प्ट। ठीक उसी तरह अगर आप किसी दूसरे राज्य में सामान बेच रहे हैं तो इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल, और अगर फ्री वाला है तो इंटर स्टेट सेल्स एग्जेम्प्ट, ओके। अगर आप कंज्यूमर को गुड्स सेल कर रहे हैं तो अगर टैक्स वाला है तो सेल टू कंज्यूमर टैक्सेबल, फ्री वाला है तो सेल टू कंज्यूमर एग्जेम्प्ट। तो इस तरीके से नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन चुने जाते हैं। तो ओके, यहाँ पे हम स्केप करते हुए पीछे चलते हैं और इसे हमें नो ही रखना है। फ्रेंड्स, अगर आप उसे यस करेंगे, मैं फिर से बता दूं बार बार, देखिए अगर आप यस करेंगे तो फिर आपको अलग अलग लेजर बनाने पड़ेंगे टैक्स वाइज, रेट वाइज। तो प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। देखिए मैं आपको शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ और बहुत ही स्पीड और एकदम सरल से, अगर आपको टाइम बचाना है तो आप अलग अलग लेजर टैक्स वाइज ना क्रिएट करते हुए एक सिंगल सेल और सिंगल परचेस का ही बनाइए, क्योंकि हमारी आदत है यार, हम वैसा ही पहले भी अकाउंटिंग करते थे तो अभी भी वैसा ही करेंगे, ज्यादा सरल है। और यहाँ पे गुड्स लेते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे, ओके। तो ये हमने देखा, यहाँ पे हमने सभी जितने भी लेजर क्रिएशन थे वो कर लिए। अब चलिए हम स्टॉक आइटम के भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो स्केप करते हुए पीछे चलते हैं और देन आ जाते हैं यहाँ पे इन्वेंट्री इन्फो में। अब जैसे इन्वेंट्री इन्फो में जाते हैं, देन यहाँ पे आ गए हम स्टॉक आइटम में। अब स्टॉक आइटम में जैसे ही जाते हैं तो जैसे जो भी, देखिए मैं यहाँ पे एक सोनी टीवी बना रहा हूँ, तो यहाँ पे सोनी टीवी ले लिया। अब ये किसके अंडर जाएगा, तो यहाँ पे जैसे हम बना लेते हैं अल्ट सी से, किसके, टीवी के। तो टीवी में जैसे ही लेते हैं हम और इसे यहाँ पे यस। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा सेट अंडर जीएसटी डिटेल, इसे अगर आप यहाँ से यस करते हैं तो इसका फ़ायदा क्या होगा, देखिए मैं आपको आगे बताऊँगा। फिलहाल अभी जैसे देखिएगा यहाँ पे अगर एचएसएन, तो जो भी टीवी का एचएसएन है, एचएसएन कोड जो भी रहेगा वो हम डाल देते हैं। फिलहाल यहाँ पे देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के लिए, ये सही एचएसएन तो नहीं है लेकिन मैं बस एजुकेशनल पर्पज से आपको बता रहा हूँ। देन उसके बाद फिर यहाँ पे हमें ये कुछ नहीं करना है। ये कब यस किया जाता है, जब ऐसे गुड्स को हम सप्लाई करते हैं, या फिर परचेस करते हैं जो नॉन जीएसटी गुड्स है, जैसे पेट्रोल हो गया, अल्कोहल हो गया, वो ओके। तो टीवी पे तो जीएसटी के अंडर आता है, तो ये तो कुछ नहीं होगा। देन यहाँ पे टैक्स लग रहा है तो टैक्सेबल, ओके फ्रेंड्स। और अगर एग्जेम्प्ट वाला रहता तो हम यहाँ पे क्या चुनते, एग्जेम्प्ट। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पे टीवी पे टैक्स लगता है करके टैक्सेबल चुन रहा हूँ, ओके। अब यहाँ पे देखिए, इस रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल जब हम कोई ऐसा गुड्स एंड सर्विस परचेस करते हैं जो रिवर्स चार्ज के अंडर आता है, तो इसे यस किया जाता है। अभी तो फिलहाल ये ऐसा नहीं है, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे जो भी, जैसे टीवी में 12 लगता है तो 12% है, 18 है तो 18% है, जो भी। मैं फिलहाल यहाँ 18 ले रहा हूँ, या फिर मैं आपको सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बता रहा हूँ। यस, शायद ये भी हो सकता है कि ये 12% हो, ओके। जैसे हम यहाँ पे इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो देखिए सेंट्रल और स्टेट हाफ हाफ बांट देता है, और इंटर इंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर देंगे, ओके। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यूनिट ऑफ मेजर। तो यहाँ पे आप केजी, लीटर, पीसेस तो लेते ही थे, तो चलिए हम फिर से ले लेते हैं। तो टीवी का हम यहाँ पे एनओएस ले लेते हैं और यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये एक नया चीज आया फ्रेंड्स, यूनिक क्वांटिटी कोड, QC। अगर आप जब टैली बनाते थे, जब जीएसटी वाला काम नहीं करते थे तो ये नहीं आता था, लेकिन अभी आया। क्या होता था फ्रेंड्स, कई लोग यहाँ पे सिंबल में कुछ भी लिख देते थे, तो इससे हमें यूनिट का पता नहीं चलता था। तो इसीलिए यहाँ पे ये लाया गया है कि आप यहाँ पे जो भी लिखना है लिखे, लेकिन यहाँ पे उसका सही चीज चुनिए। तो जैसे एनओएस है, तो देखिए मैं एनओएस करता हूँ तो ये नंबर आ गया। अगर यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आप केजीएस है तो केजीएस आ गया। तो इसी तरीके का आपका मीटर है तो देखिए यहाँ पे ये मीटर आ गया। तो जो भी आप यहाँ पे लेना चाहे वो ले सकते हैं। मेरा फिलहाल यहाँ पे नंबर है तो मैं यहाँ पे ये नंबर
ले लेता हूँ, ओके, और इंटर इंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब अगर हम इस तरफ आएँ तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे जब टीवी मेंबर चुना था तो मैंने वहाँ पे इसके पूरे डिटेल फिल कर लिए थे, तो हमें ये करने का ज़रूरत नहीं है, ओके। लेकिन अगर आप यहाँ पे ये डिटेल नहीं लिए रहते तो आपको यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल है, ये आपको यहाँ पे यस करना रहता, और सेम वही चीज़ है जो मैंने वहाँ किया था। जो एचएसएन है वो यहाँ पे हम डालते, देन एचएसएन के बाद जो भी यहाँ पे ऑन वैल्यू, यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जब हम स्टॉक आइटम पढ़ रहे थे तो वो नहीं आया था। यहाँ पे जब भी आप चुनेंगे तो यहाँ ऑन वैल्यू ही चुनिएगा। ऑन आइटम रेट क्या होता है ये हम आगे आने वाले वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे, इसके बारे में भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको ऑन वैल्यू ही चुनना है, ओके। तो यहाँ पे ऑन वैल्यू ही लेंगे, यहाँ पे टैक्स लग रहा है तो टैक्सेबल, फ्री एग्जेम्प्ट है तो एग्जेम्प्ट, नील रेटेड है तो नील रेटेड, ओके। तो यहाँ पे फिलहाल अगर टैक्सेबल, सेम देखिए वही चीज़ है, लेकिन मैंने वहाँ कर दिया है तो यहाँ करने का कोई मतलब है नहीं, बस मैं आपको ये बताने के लिए ही दिखा रहा था, ओके। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने यहाँ ले लिया है तो फिर यहाँ लेने का कोई मतलब नहीं है, डबल डबल काम होगा यार, ओके ठीक। तो इससे हम फिलहाल, अगर यहाँ तो फिलहाल हमने वहाँ ले लिया है तो यहाँ हम नो ही करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, ठीक। चलिए मैं आपको एक और स्टॉक आइटम बना के दिखा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे मैं एक एमआई का मोबाइल बना लेता हूँ, एमआई मोबाइल। अब देखिए यहाँ पे मैं अंडर में कुछ भी नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे फिर से नोज ही ले लिए। तो देखिए अब यहाँ पे जैसे ही हम आते हैं तो इस जीएसटी एप्लीकेबल, तो देखिए यहाँ पे मैंने ये एप्लीकेबल कर दिया है। अब सेट अटर जीएसटी डिटेल, यहाँ पे हम अंडर में अगर मोबाइल सी से क्या मोबाइल बनाते हैं, क्योंकि एमआई मोबाइल तो मोबाइल के अंडर ही जाएगा, उस सिचुएशन में हम यहाँ पे नो ही रखते। लेकिन यहाँ पे हम नई क्रिएट किए हैं तो यहाँ पे हम ये यस करेंगे, और सेम जो भी इसका एचएसएन रहता है वो हम यहाँ पे ये डाल देंगे, ठीक। इसी तरह से ये आगे जाके ऑन वैल्यू, टैक्स लग रहा है तो टैक्सेबल। देखिए यहाँ पे एक चीज बताऊं, अगर मैं यहाँ पे एग्जेम्प्ट लूंगा तो वो नीचे नहीं आएगा, सीधा बाहर निकल जाएगा, क्योंकि एग्जेम्प्ट है और एग्जेम्प्ट का तो कोई टैक्स लगता नहीं है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे, अगर आपको जब रेट वाला रहेगा तो आप यहाँ पे टैक्सेबल ही चुनेंगे, और जो भी अगर 12 है तो 12, 18 है तो 18, जो भी है आप परसेंट, मैं यहाँ पे 12 ले रहा हूँ। परसेंट कुछ भी हो सकते हैं, ये एजुकेशन पर्पज से है फ्रेंड्स। एंटर इंटर करते हुए यहाँ पे ये एक्सेप्ट कर देंगे, ओके फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जितने भी हमने आज की वीडियो में जीएसटी कंपनी, जो हम टैली में कंपनी क्रिएट करते हैं उसमें जीएसटी कैसे इनेबल करते हैं वो सीखा। देन उसके बाद फिर हमने जो परचेस और सेल के लेजर बनाते हैं, सन्ड्री डेटर सन्ड्री क्रेडिटर के लेजर बनाते हैं, टैक्स के लेजर बनाते हैं उनमें कैसे जीएसटी को एप्लीकेबल करते हैं, इनेबल करते हैं, वो सीखा फ्रेंड्स। देन साथ ही साथ स्टॉक आइटम में कैसे जीएसटी को इनेबल करते हैं वो सीखा, ओके फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है यार, तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ओके फ्रेंड्स। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, देखते रहिए, सीखते रहिए।